हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि अपने लास्ट सेशन में कवर किया था कि पाइथन में अपन वेरिएबल्स कैसे सेट करते हैं, उनकी वैल्यूज को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे अपन ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कैसे ग्लोबल वेरिएबल का क्या यूज होता है। उसके बाद अभी अपन ने इस सेशन में अपन करेंगे कि कवर करेंगे पाइथन में अपन डेटा टाइप्स कैसे गेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा अपन कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे पाइथन में जैसे बहुत सारे अपने डेटा टाइप्स होते हैं, सपोज स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स, सेट, डिक्ट, टपल, फ्रोजन, बूलियन वैल्यू। ये अपन कैसे अपन क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपन उनका डेटा टाइप अपन गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू स्ट्रिंग में डिफाइन की है, हेलो वर्ल्ड। अगर अपने पास कोई भी एक टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर डेटा है तो अपन को वो डेटा एज ए स्ट्रिंग ही कंसीडर होता है। अगर यहाँ पे मैं इसका टाइप डिफाइन नहीं करूँ और अगर इसको डायरेक्ट अपन सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा डालेंगे तो उसका अपन को आउटपुट में उसका जब टाइप चेक करेंगे तो वो अपन को एज ए स्ट्रिंग ही मिलेगा। इसके लिए अपन यहाँ पे टाइप चेक करने के लिए अपन यहाँ पे अपन ने प्रिंट करवाया, जो अपने वेरिएबल की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। देन अपन उसका जो भी डेटा का वो टाइप है वो टाइप चेक करने के लिए अपन यूज करते हैं टाइप फंक्शन, देन फंक्शन का नेम। तो ये जब अपन यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो अपन को यहाँ पे आउटपुट में जो अपने एक्स वेरिएबल की वैल्यू है उसका जो डेटा है उसका टाइप क्या है वो अपन को आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पे अपन को मिल रही है क्लास एज ए str, इट मीन्स ये डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप में है। अब स्ट्रिंग के बाद में जैसे अपने पास अलग होते हैं, सपोज अपने पास कोई नंबर फॉर्मेट का डेटा हो, जैसे सपोज मेरे पास है 55। अब अगर अपने 55 यहाँ पे डाला तो इसका टाइप चेक करेंगे तो अपन को इसका आउटपुट मिलेगा एज ए इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर भी न्यूमेरिक में अपने पास से दो तीन टाइप के डेटा अवेलेबल होते हैं। सपोज फर्स्ट है जैसे इंटीजर, देन अपने पास होता है फ्लोट वैल्यू। अगर अपने पास कोई भी डेसिमल नंबर्स हैं तो डेसिमल नंबर्स का जो डेटा टाइप होता है वो अपने को फ्लोट मिलता है। और फिर अपने पास कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब कुछ अपने रियल नंबर होते हैं, कुछ अपने इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, उनका कुछ कॉम्बिनेशन होता है, वो अपने कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं। सपोज अपन यहाँ पे 55 की जगह अपन फिर इसको एज ए डेसिमल कन्वर्ट कर दें तो अपन को इसका डेटा टाइप अपन चेक करेंगे तो अपन को यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा फ्लोट। और अगर यहाँ पे अपन इसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बनाना है, सपोज लाइक अपन यहाँ पे सेकंड यूज करते हैं जे। अब अगर ये जो डेटा है ये अपना डेटा है एज ए कॉम्प्लेक्स टाइप का। और अगर अपन को कॉम्प्लेक्स टाइप का अगर एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, सपोज जैसे z इक्वल टू 3 प्लस 4j, यानी 3 अपना है वो एक रियल नंबर है, एंड देन 4 है वो उसका एक इमेजिनरी नंबर। अपन इसका यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे अपने प्रिंट करवाया है इसका टाइप जो है z, जो अपना वेरिएबल है इसका टाइप अपना बन गया है कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अपना रियल जो नंबर है वो होगा अपना 3, और जो अपना इमेजिनरी नंबर है वो अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं 4। यहाँ पे अगर अपन 47 कुछ भी अपन इमेजिनरी नंबर यूज कर सकते हैं। इसका अपन आउटपुट चेक करेंगे तो 47 है वो अपना एक एज ए इमेजिनरी नंबर है। तो इस टाइप के डेटा है वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होते हैं। अब अपने पास कुछ सीक्वेंस होते हैं डेटा टाइप के अंदर, जैसे कि अपने पास लिस्ट है, या फिर अपन को किसी एक स्पेसिफिक रेंज से स्टार्ट करके किसी एक रेंज तक जाना है, या फिर अपने पास कोई भी टपल अपन कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये अपन हटा देते हैं और ये कॉम्प्लेक्स की जगह अपन तो अगर लिस्ट क्रिएट करनी है तो देन नॉर्मल ब्रैकेट स्टार्ट किया, फर्स्ट आइटम, देन कॉमा, एंड सेकंड आइटम। जितने भी अपने लिस्ट के आइटम्स हैं वो अपन लिस्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये अपना ए फर्स्ट आइटम है, देन सेकंड आइटम इज बी, और ये अपना थर्ड आइटम होगा सी। और अगर यहाँ पे अपन टेंट सेट,
और सेकंड आउटपुट होगा अपना जेड का जो भी अपना डेटा टाइप होगा वो। ये अपनी एक लिस्ट क्रिएट हुई है, ए बी और सी तीन इस लिस्ट के लिस्ट आइटम्स है, और इसका जो डेटा है इसका टाइप है लिस्ट। अब लिस्ट के बाद में जैसे अपन नॉर्मली सेम एज लिस्ट के जैसा ही होता है टपल, बट इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। अगर अपन को टपल क्रिएट करना है तो अपन यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे तो वो एज ए टपल क्रिएट हो जाएगा, और बाकी डेटा और उसके आइटम सेम एज लिस्ट के जैसे ही इसके अंदर डिफाइन होते हैं, बट इसका क्लास अब लिस्ट की जगह टपल बन चुका है। और टपल के बाद में अपन आते हैं रेंज पे। तो रेंज अपन मोस्टली जब यूज करते हैं जब अपन को किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट करके और किसी एक एंड स्पेसिफिक एंड पॉइंट तक अपन को जाना हो, या फिर अपन को कोई भी जब मोस्टली जब अपन लूप चलाते हैं तो अपन को लूप कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक अपन को एंड करना है, उसके लिए अपन रेंज यूज करते हैं। उसके लिए अपन नॉर्मली रेंज, और यहाँ पे अपन रेंज का एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट है वो अपन डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे को चाहिए 4 से स्टार्ट करके और मेरे को चाहिए 12 तक। अगर मेरे को 12 तक जाना है तो मेरे को यहाँ पे +1 करके एंड पॉइंट सेट करना होगा, बिकॉज यहाँ पे जो स्टार्ट पॉइंट है वो अपना रेंज के अंदर इंक्लूडेड होगा, एंड जो एंड पॉइंट है वो अपना रेंज से में इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड होगा, उसको वो कंसीडर नहीं करेगा। इट इसका जो अपना आउटपुट आएगा वो होगा अपना 4 से स्टार्ट होके और 12 तक। अब अपन इसको अगर इसके जो भी आउटपुट्स हैं उसको अपन लूप के अंदर 1 बाय 1 प्रिंट करवाते हैं। और आई इन अपनी लिस्ट का जो नेम जेड, और यहाँ पे अपन इस आउटपुट को अपन लेते हैं लूप के अंदर, और इसका आउटपुट अपन चेक करेंगे। और सॉरी, यहाँ पे अपन को प्रिंट करवाना है आई, क्योंकि अपन ने यहाँ पे यूज किया आई, तो अपन का में आना चाहिए आई। यहाँ पे आप देखेंगे अपना आउटपुट 4 से स्टार्ट हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक। 13 है वो अपना एक्सक्लूडेड होता है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो वो अगर अपन को कोई भी एंड पॉइंट सेट करना है तो उसमें +1 करके अपन को सेट करना पड़ेगा। और अगर मेरे को 0 से लेके आना है तो मैं एक तो नॉर्मली स्टार्ट पॉइंट 0 सेट करूं, और अगर मैं 0 सेट नहीं भी करता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही एज ए 0 को स्टार्ट पॉइंट कंसीडर करेगा। इसका आउटपुट अपन को मिलना चाहिए 1 टू 12, 0 टू 12 सॉरी। यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, पाइथन में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेके और अपने 12 तक यहाँ पे चलेगा। अब अपने रेंज के बाद में अपने पास आता है डिक्ट। डिक्ट में कुछ डेटा के सेट्स होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, वहां पे अपन को डिक्ट यूज करनी होती है। डिक्ट सपोज जैसे आपने बोला नेम, एंड नेम की वैल्यू हो गई रोहन, एंड सेकंड आइटम अपन लेते हैं जैसे सपोज एज, एंड एज की वैल्यू 45। अब अपन इसको हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे अपन को प्रिंट करवाना है जेड। अपन इसको जब प्रिंट करेंगे तो इसका टाइप अपन को मिलेगा डिक्ट। ये जब अपन को कुछ सेट्स या वो साथ में उनकी मतलब पैरामीटर का नेम एंड देन उसकी वैल्यू दोनों का यूज करना होता है, उस टाइप पे अपन डिक्ट टाइप के डेटा का यूज करते हैं, डिक्ट क्रिएट करते हैं उसके लिए। डिक्ट के बाद में अपन जैसे होता है कि सेट अपन को क्रिएट करना है, सेट भी एज ए लिस्ट के जैसे ही कंसीडर करेगा डेटा को, बट उसमें कुछ डिफरेंस होता है जो अपन बाद में कवर करेंगे। जैसे सपोज फर्स्ट, देन सेकंड, और अगर अब ये जो डेटा है ये एज ए सेट में कन्वर्ट हो गया है, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे इसके सेट के अंदर 4 आइटम्स बन चुके हैं। अब इसको जब अपन प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे
इस सेट के अंदर ये 4 डिफरेंट आइटम्स हैं और सेट क्या है कि डेटा को ऑटोमेटिक असेंडिंग सीक्वेंस में सॉर्ट कर देता है। तो जैसे अपन को एज अपना 3rd पे था बट आउटपुट में अपन को 1st पे मिल रहा है यहाँ पे, एंड देन फिर 45 नेम रोहन, और क्लास जो है अपन को इसका मिला है सेट। सेट के बाद में अपने पास जैसे कुछ फ्रोजन सेट भी होता है एक, तो अगर अपन को इसको फ्रोजन सेट यूज करना तो अपन को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा फ्रोजन सेट, देन स्मॉल ब्रैकेट, और ये जो अपना सेट था अपन इसको एक इसके अंदर पास करेंगे। अब सेम वही वैसा ही आउटपुट मिलेगा बट उसका डेटा टाइप अपने लिए चेंज हो गया, फ्रोजन सेट बन चुका है वो। यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे तो फ्रोजन सेट मिलेगा। अब जैसे नेक्स्ट डेटा टाइप अपन देखते हैं कि बूलियन। बूलियन क्या होता है, जब भी अपन को कुछ वैल्यू या कुछ ऐसा चेक करना होता है कि ये अवेलेबल है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। इट मीन्स अपन को उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी से अपन को मतलब है कि वो है या नहीं है। इट मीन्स 0 और 1। अगर अपन इसको सेट करते हैं ट्रू, इट मीन्स 1, तो ट्रू मतलब अवेलेबल है, या फिर ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 पे चलता है बूलियन। तो अगर ये ट्रू सेट किया है तो यहाँ पे इसका आउटपुट ट्रू आएगा और इसका टाइप चेंज हो जाएगा एज ए बूलियन। और फिर उसके बाद में जैसे कुछ और जो डेटा टाइप होते हैं बूलियन के बाद में, अपन जैसे कुछ बाइनरी टाइप के डेटा होते हैं, बाइट्स हैं, वो अपन मोस्टली यूज करते नहीं है उनका। जैसे अपन को कोई भी एक स्ट्रिंग है, इसको एज ए बाइनरी देना है तो अपन यहाँ पे टाइप करेंगे बी, देन यहाँ पे इसको मैं डाल देता हूँ डबल क्वेट में। अब अपन इसको, इसका जो आउटपुट अपन को मिलेगा टाइप में, वो अपन को मिलेगा बाइट्स में। तो अपन इस तरह से यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स है वो पाइथन में यूज करते हैं। आई होप आपको डेटा टाइप पाइथन में कैसे क्रिएट करना होता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस पे प्रैक्टिस करें अगले सेशन तक। इसके आगे के चैप्टर में अपना अगला पार्ट कवर करेंगे। जब तक के लिए आप अब इस अभी तक जो आपने पढ़ा है उस पे आप अपनी प्रैक्टिस करें कंटिन्यू। तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्पेंडिंग योर टाइम। मिलते हैं अगले सेशन में।